गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड सामान्य जीके जीएस, झारखंड जीके नहीं सामान्य जीके जीएस है क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। ठीक है, तो यह आपका उत्पाद सिपाही की प्रैक्टिस सीरीज जो चल रही थी डेली, कुछ दिन मतलब कुछ कारण से डिले हो गया था, तो यह प्रैक्टिस सीरीज फिर से कंटिन्यू हो गई है। तो आप लोग जरूर इसको डेली लगाते रहिएगा। 40 MCQ टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसमें से आपको एग्जाम में 40 क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा 40 MCQ टाइप का क्वेश्चन आएंगे, जो ये प्रैक्टिस सीरीज आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही का पहला प्रश्न जीके का पहला है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया यह बताना है। तो आविष्कार से भी क्वेश्चन आपको आएगा, तो ये ध्यान दिए। जैसे कि हम बता रहे सिनेमा, तो हो सकता है इसमें से और कुछ और दे, तो इसलिए आप टॉपिक पर कवर कीजिएगा। ठीक है, जैसे सिनेमा इस आविष्कार बोला, तो आविष्कार से क्वेश्चन आप कवर करके जाइएगा। पहला है थॉमस अल्वा एडिसन, निकोलस और जीन लुमिनारी, विलियम मर्कट और डॉक्टर जे ब्रेडगर। चलिए बताइए, जल्दी आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, फिर इसके बाद सही आंसर के हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, तो इसका क्या है, निकोलस। तो निकोलस से आप याद रखिएगा, निकोलस और जीन लुमिनारी, तो ये सिनेमा का आविष्कार किया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनेगी आपके। अगला क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है। तो बताइए, तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश का मतलब आता है। गुप्त वंश है, खिलजी वंश है, मुगल वंश है और सैयद वंश है। आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा, तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है। चलिए जल्दी बताइए, फिर हम लोग आंसर की ओर बढ़ेंगे। देखिए, तुगलक वंश के बारे में जिक्र किया है, तो तुगलक वंश में सैयद, तो ये याद रखिए। तुगलक वंश के बाद पूछा है, तो तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश, तो सैयद वंश, याद रखिएगा। तुगलक के बाद सैयद वंश, ठीक है। जैसे गुप्त वंश था, फिर खिलजी वंश, मुगल वंश, ये सब अलग अलग। जैसे मुगल वंश का नींव कौन रखा था, बाबर, तो याद रखिएगा बाबर। बाबर के बाद मुगल वंश का नींव रखा था खिलजी, खिलजी के बाद जलालुद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन। तो जलालुद्दीन खिलजी में क्या था, इसके बाद फिर अलाउद्दीन, इसके बाद फिर क्या कहता है, ये अपने ससुर या चाचा जो बोलिए अपना, उसका मृत्यु करने के बाद फिर अलाउद्दीन, अलाउद्दीन फिर खिलजी आता है, फिर उसके बाद उस वंश को फिर ये बहुत क्रूर शासक रहता है, बहुत अत्याचार, इसने क्या कहता है, घोड़े दागने की विधि लाया, घोड़े दागने की विधि लाया था ये। बाजार पे नियंत्रण विधि जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो ये सब जितने भी विधियां हैं, ये सब सब इसी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, मुगल वंश के बारे में बता दिए, बाबर आता है, फिर अकबर आता है, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इस तरह करके सीक्वेंस का चलता जाता है। बाबर जैसे बोलता है, बाबर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर के द्वारा कौन सा 3-4 युद्ध लड़ाया जाता है, जैसा कि इसको याद करने को क्या था, जैसे कौन, जैसे पानीपत का युद्ध, जैसे याद करने के ना, पानी पिया, याद है ना, पानी पिया, खाना खाया, फिर चल दिया और उसके बाद मर गया। तो इस तरह करके याद बताया, तो पानी से पानीपत का युद्ध लड़ा था बाबर के द्वारा। फिर खानवा का युद्ध लड़ा था 1526, याद करिएगा 1526, 1527, इस तरह करके याद करिएगा 1528। फिर इस तरह करके सीक्वेंस याद करिएगा, खानवा का युद्ध लड़ा था, फिर चंदेरी का युद्ध लड़ा था। तो इस तरह करके सीक्वेंस ये सब याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं, क्योंकि पूरा डिटेल बताएंगे तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक, बस थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको दे देते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, यह पूछा गया है। मोरक्को से आया था, फारस से आया था, तुर्की से आया था, मध्य एशिया से आया था। तो बताइए, इब्न बतूता बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बनता ही है। तो इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला है, तो याद रखिएगा मोरक्को का रहने वाला इब्न बतूता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक मतलब दरबारी कवि था, जिसके बारे में क्या करता, राजवंश के बारे में पूरा डिटेल का वर्णन करता था। अगला है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो देखिए, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान पूछा है, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन था, अलाउद्दीन खिलजिया। जैसे 4 ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी रहना जरूरी है। ठीक, तो ये सब भी याद रखिएगा। तो कौन ब्राह्मण पर भी कौन लगा था, ये फिरोज शाह तुगलक लगा था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप लोग पढ़े हैं, फिरोज शाह तुगलक भी था। और एक था मोहम्मद बिन तुगलक, तो आपको पढ़ा होंगे, फिरोज शाह तुगलक का भी वंश था, कुछ दिन का चला था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसको क्या था, सबसे खराब शासक, मतलब कि बुद्धिमान तो था, यह बुद्धिमान शासक था, परंतु इससे जितना भी नीतियां चलाई थी, सारा सारा विफल हो गई। जैसे राजधानी परिवर्तन किया था, फिर उसके बाद टंकन मतलब सिक्कों वाला ये पद्धति चलाया था, मतलब कि कहाँ से यार ये तांबे वाला सिक्को चला, वो भी फेल हो गया था। नहर का निर्माण किया था, वो भी सब, ये सब सारा फेल हो गया था। जैसे बलबन, बलबन कौन सा, ये आपका गुलाम वंश का शासक था। जैसे गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, ये सब जो था, गयासुद्दीन तुगलक बोल रहे हैं। तो ये बलबन का शासन काल में, तो ये गुलाम वंश का वंशज का ये था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, बलबन, बलबन भी बहुत क्रूर शासक था। इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने 40 दल, याद रखिएगा 40 दल का गठन किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बलबन के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये बंगाल के शासन के साथ युद्ध भी किया था, और यह मतलब कि क्या करता था,
तो इसी के समय में फिर बलबन मतलब जैसे पहले कौन था, इसी के शासन में था, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो याद है कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 से लेकर 1206 से लेकर 10 तक क्या था, 1206 से लेकर 10 तक क्या था यह शासक। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आता, इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश का 1210 से लेकर यहाँ मतलब 36 तक करता है। फिर 36 के बाद फिर 36 से लेकर 40 तक कौन करता है, रजिया सुल्तान करती है। तो इस तरह इसका बेटी रहती है जो बहुत ही महिला शासक रहती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 40 दल का चहलगानी, तो याद चहलगानी के नाम से याद रखिएगा बलबन के बारे में, ठीक है। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में कौन आता था, इब्न बतूता आता था। अभी जस्ट जिक्र किया था ना, देखिए तो ऊपर में जैसे यह इब्न बतूता है ना, मोरक्को का रहने वाला निवासी, इसी के समय में आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही आता। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जस्ट आप बताए थे, जो अपने चाचा या अपने ससुर की हत्या करके फिर गद्दी पे राज करता है, घोड़े दागने की पद्धति, ये सब सब अलाउद्दीन के खिलजी के समय में आता था। तो आप लोग ये सब पढ़िएगा। इसी के समय फिर वो जो पद्मावती वाला कहानी जो भी आप सुने होंगे, तो यही अलाउद्दीन खिलजी के समय था, जो राजा था रतन सिंह, उसी की वाइफ पद्मावती वाला वही कहानी इसी के दौरान में हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे, मंगोल थे, अफगान थे, तुर्की थे, एक जाट का कबीला था। बताइए दिल्ली के सुल्तान कौन थे। तो हम लोग सही आंसर क्या बताते हैं, तुर्की। तो दिल्ली के सुल्तान कौन थे, तुर्क थे। तो याद रखें ऑप्शन नंबर सी तुर्क थे। तो याद रखें, मंगोल आप पढ़े हैं, अफगान भी पढ़े होंगे, तो ये सब लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी, तो याद रखिएगा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था, बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, सिकंदर लोदी था। तो बताइए स्वयं को सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान। चलिए, तो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अभी जस्ट बताया था अलाउद्दीन खिलजी, यह स्वयं को ये कहने वाला था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जिक्र कर दिया, सिकंदर लोदी, फिर बलबन, सारा के बारे में जिक्र कर दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत की प्रथम महिला शासक अभी जस्ट बताए थे, नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा या रानी विद्या। अब जो ध्यान से पढ़े होंगे तब बता दीजिएगा। तो कौन थे महिला शासक, ये रजिया सुल्तान। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान कितने, 1200, याद रखिएगा 1236 से लेकर 1240। ये डेट कभी कभी पूछती है। तो इतना से इतना तक में ये दिल्ली पे शासन करती है, 4 साल के लिए रहता है। इसी के दौरान फिर क्या कहता है, इसी के दौरान में मतलब कि जो उसका शास्त्र था उसी के दौरान क्या होता है, अफेयर का बात होता है, जिसके कारण फिर ये प्रसन्नता होने लगता है। फिर बाद में इसको क्या मतलब कि विद्रोह के कारण इसको क्या फिर सत्ता से हटा दिया जाता। तो ये भी आप लोग याद रखें, रजिया सुल्तान के बारे में बहुत ही मतलब कि मतलब सुप्रसिद्ध अच्छी शासक मानी जाती थी महिला के दौरान में, ठीक है। नूरजहां पढ़े हुए हैं, जिन्होंने क्या करा, पितृडेटा, तो अपने पिताजी के कारण जब उसकी मृत्यु होता था, उसके मतलब कि कब्र में पितृडेटा का ये हीरा चढ़ाती है। तो ये भी याद रखे क्या। रानी रुद्रमा देवी ये कौन थी, एक उस समय की रजिया सुल्तान के दौरान थी। ये क्या था, पुरुष का, तो याद रखिएगा पुरुष का एक प्रकार भ्रम, पुरुष का एक प्रकार भ्रम ये किया था। ये मतलब महिला थी, पर ये पूरा लड़का जैसा दिखने के लिए वह पुरुष का भ्रम, सारा लड़का जैसा अपना व्यवहार करते थे। तो याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोजे का प्रवर्तन किसने किया था। तो नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था, मतलब नौरोज त्योहार कौन लाया था, ये पूछा। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। बताइए। चलिए, तो इंसान की हम लोग बढ़ते हैं बलबन। तो नरोज जो बलबन लाया था, याद रखिएगा बलबन, ये पावोस लाया था। नरोज, नरोज मतलब क्या त्योहार रहता था, पावोस मतलब पैर को छू के चूमने वाला त्योहार, हाथ छू के चूमने वाला त्योहार। तो ये सब त्योहार ये बलबन के द्वारा लाया गया था। बलबन बहुत ही क्रूर शासक था, तो ये भी याद रखिएगा, क्रूर शासक के दौरान में ये गिनती होता है। ये सब कौन सा, गुलाब वंश का शासक के अंतर्गत में आता है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए, इतना हो गया। अलाउद्दीन खिलजी पढ़ लिए, इल्तुतमिश पढ़ लिए। इल्तुतमिश के बारे में जिक्र किए थे पहले, कुतुबुद्दीन ऐबक था, फिर इल्तुतमिश आता कितना 1200 लेके 10 से लेके 1236 के बीच में। तो 1210 से लेके 36 के बीच में ये शासन करता है, 1210 से 36 के बीच में इल्तुतमिश। कुतुब मीनार वगैरह सारा इसी के दौरान में निर्माण किया जाता है। अगला है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था। देखिए कुतुब मीनार का जिक्र क्या है, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में। अब कितना बार हम शताब्दी का जिक्र किए हैं बताइए, तो कौन से। तो कुतुबुद्दीन में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था, पूछा है ना, बनाया गया था। पहला स्टार्टिंग किया था, ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसको बाद में फिर उसको सुधार कर दिया था। तो यह 13वीं शताब्दी में पूरा कंप्लीट हो गया था। तो ये भी याद रखिए 13वीं शताब्दी में पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है। भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहा जाता था। मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद को, दिल्ली को, पुणे को, इलाहाबाद को। देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनचेस्टर किसे कहते हैं। चलिए, तो ये अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान का संस्थापना कहाँ हुआ था। रांची में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, पटना में या लखनऊ में। बताइए। तो कृषि अनुसंधान का स्थापना कहाँ पे हुआ,
नई दिल्ली, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन करते हैं, मणिपुर का अधिकांश धरातल है, तो मणिपुर वाला अधिकांश धरातल कैसा, मैदानी है, पठारी है, दलदली है, पर्वतीय है, तो बताइए कैसा है धरातल। तो कैसे धरातल है, पर्वतीय धरातल, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्वतीय प्रकार का धरातल है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, लातूर किस प्रांत में पाया जाता है, तो लातूर बोलता है किस प्रांत में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, तो बताइए लातूर, तो ये कहाँ, महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र में लातूर पाया जाता है, तो याद रखें लातूर। अगला क्वेश्चन करते हैं, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, ये पूछा था। स्टॉकहोम सम्मेलन सबसे पहले कब हुआ था, ये पूछा गया है। 1972, 1987, 1988, 1992। स्टॉकहोम के बारे में हम लोग पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 1972, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, नहीं किया जाता पूछा है। चिकित्सा शास्त्र में, इतिहास के लिए में, भौतिक शास्त्र या साहित्य, बताइए किस क्षेत्र में नहीं प्रदान किया जाता, यह पूछा गया है। तो इतिहास के शास्त्र में क्या है, नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, मानव की चिकित्सा में देते हैं, भौतिक में भी देते हैं और साहित्य में भी प्रदान करते हैं, पर इतिहास में नहीं प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तबला वादक है, अल्लाह रखा खां, उस्ताद फैज खां, बी जोंग या अमदाद अली। तो देखिए आपको प्रसिद्ध जितने भी हैं वादक, उससे क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, तो आप वादक जितने होते हैं वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, या हम टॉपिक वाइज आपको ला देंगे, ठीक। चलिए, तो सही आंसर की हम लोग बढ़ते हैं, तो अल्लाह रखा खां, याद रखें अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध तबला वादक है। अगला क्वेश्चन, फिल्म छलांग के निर्देशक कौन है, तो छलांग का निर्देशक पूछा, राजकुमार राव, नुसरत भचूरा, अपूर्वा रासानी और हर्षद मेहता। तो बताइए छलांग मूवी का निर्देशक कौन है, ये पूछा गया। कौन है, हर्षद मेहता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हर्षद मेहता। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या होता है, मतलब कि जितने भी जंगली पंक्षी पशु पक्षी हैं उनको संरक्षण का अधिकार के लिए, ठीक है, उसको रक्षण करने के लिए 1962 में, 1970 में, 1972 में, 1982 में। हम लोग सही आंसर के बारे में 1972, तो याद रखिए 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला है अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं, पूछा गया था। अत्यधिक प्रदूषणकारी कोटि में आते हैं, नारंगी में, मलाल में, पीला में या काला। तो प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि के अंतर्गत आते हैं, उसके लिए भी एक सिंबल दिया जाता है, तो बताना कौन सा कलर के आता है। ये मलार नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे लाल होगा, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा, लाल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1982 में अटलांटिक में जाने वाला प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था। अटलांटिक में जाने के लिए कौन नेतृत्व किया था, डॉक्टर वी.के. रैना, डॉक्टर एस सेन गुप्ता, डॉक्टर एस.जे. कासिम और डॉक्टर डी.आर. सेन गुप्ता। बताइए, तो डॉक्टर एस.जे. कासिम, तो याद रखिए डॉक्टर एस.जे. कासिम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, जेड अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, तो जेड अवस्था के साथ जुड़ा हुआ ये पूछा गया, क्या होगा इसका सही आंसर, चलिए बताइए आप लोग क्या होगा आंसर। तो सही आंसर की ओर बढ़ते हैं, बताइए। तो पार्थिव वर्ग, तो जेड अवस्था पार्थिव वर्ग, ऐसा जेड अवस्था पार्थिव वर्ग से जुड़ा हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय मूल की कल्पना चावल अंतरिक्ष यान से है, तो कल्पना चावला अंतरिक्ष यान से संबंधित है, तो इसमें पूछा गया है, बताइए अंतरिक्ष यान में यान से की गई है, कहाँ से थी, कोलंबिया से, चैलेंजर से, अटलांटिस से, एवेटिस से। तो अंतरिक्ष यान हर जगह से की गई थी, कहाँ से की गई थी, यह कोलंबिया से, तो ऑप्शन नंबर ए कोलंबिया से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये फेस्टिवल का है, जल्लीकट्टू क्या है, तो आपको बताना, एक प्रकार का खेल है, सांड के वश में करने के लिए लोकप्रिय खेल है, एक प्रकार का मिठाई है, एक प्रकार का डीली है, बताइए। तो जल्लीकट्टू क्या है बताएं। जल्लू क्या है, सांड को एक प्रकार के वश में, आप लोग देखे भी होंगे, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में मनाया जाता है जल्लीकट्टू, एक प्रकार का लोकप्रिय खेल है, ठीक है, जिसमें से सांड को क्या कहते हैं वश में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला है, अज्ञात भारतीय की आत्मा किसने लिखी थी, तो भारत की आत्मा किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने, नीरज चंद्र चौधरी से, सलमान रुश्दी ने, आर के नारायण ने। बताइए, तो कौन लिखा था, नीरज चंद्र चौधरी। तो अज्ञात भारत की आत्मकथा कौन लिखा था, नीरज चंद्र चौधरी। बुक से भी क्वेश्चन आएगी, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। पाट अंचल मतलब पेट रीजन अवस्थित है, बिहार में है, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में। तो पाट अंचल कहाँ अवस्थित है, यह पूछा गया है। चलिए, तो कहाँ पे है,
अब झारखंड का क्वेश्चन बना रहे तो ये कहाँ होगा, झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झारखंड, तो याद रखिएगा झारखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसको पहले भी बताए थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, एक अमेरिकी व्यापार संघ है, एक गैर सदस्य द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ है। बताइए क्या है ये, क्या है, गैर सदस्य द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित कर, देखिए ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, तो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आएगी। सूरत, नोएडा, चेन्नई, मंगलोर, बताइए कौन सा आंसर इसका सही जवाब होगा। क्या निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात सूरत में खोला गया, तो ये भी याद रखिए सूरत। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे संबंधित, मतलब किसको देते हैं, यह पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के उप स्पीकर को देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं, प्रधानमंत्री को देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। तो ये किसको देते हैं, ये मतलब कि राष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति गिरी के स्थान भर लिया जाना चाहिए, तो गिरी के स्थान को भर लिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 महीना में, 9 महीना में, 1 वर्ष में। तो यदि राष्ट्रपति का स्थान खाली हो जाती है तो कितना महीना में उसको भरपाई की जाती है, तो 6 महीना में उसकी स्थान को क्या करना, भर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 अवधि के लिए भारत का राष्ट्रपति कौन थे, तो 2 अवधि के लिए भारत का डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो क्या होगा इसका सही जवाब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 2 अवधि के लिए भारत का राष्ट्रपति बने, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक इन इंडिया का लोगो, आपको मेक इन इंडिया पढ़े होंगे, इसे किस लिए दिया जाता है, ये क्या कहता है, रोज मतलब कि जो युवा लोग हैं उनको क्या कहता है, रोजगार, युवा लोगों को रोजगार प्रोत्साहन करने के लिए मेक इन इंडिया। कोंग्स से बने शेर, स्टील से बनी चील, कपास से बना चक्र या खादी से बना बाग। तो बताए मेक इन इंडिया का लोगो क्या है, पूछा गया है। तो क्या है, कोंग से बने शेर, तो शेर से याद रखिएगा मेक इन इंडिया, शेर, इंडिया क्या है, एक प्रकार का शेर है, तो शेर से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको बताना है किस क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में, बुनाई के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी कविता के क्षेत्र में। तो कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये पूछा है। अच्छा से क्वेश्चन पढ़िए। तो जो कोई किसान लोग बुनाई प्रक्रिया करते हैं उनको क्या कहते हैं, संत कबीर सम्मान से प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू किया था, बताइए। भारतीय संविधान ये कितना बार क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, तो कब लागू किया था, 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1947, यहाँ पे 47 होगा, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950, बताइए। तो कब किया था, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से क्या लागू कर दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। भारतीय संविधान के उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था, तो प्रस्तावना सबसे पहले लाया कौन था, तो ये बी आर अम्बेडकर। तो याद रखिए बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा प्रस्तावना लागू किया था कब, ये मतलब प्रस्तावना या उद्देश्य कौन सा, या इसी का संविधान का आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कितनी बार लाएगा, तो ये पूछा गया था 3 बार, 2 बार, 1 बार या संशोधन नहीं है। तो कितना बार संशोधन किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो कितना बार, 1 बार संशोधन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 बार संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान की संवैधानिक सलाहकार कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर एन वी राव और सी एन मुंशी। तो बताइए कौन संविधान सभा का मतलब सलाहकार था, तो सर बी एन राव। तो बी एन राव का ऑप्शन नंबर सी, बी एन राव क्या था, संविधान सभा का सलाहकार। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तो ये अस्थाई मेंबर था, तो यह अस्थाई मेंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी आर अम्बेडकर संविधान का आत्मा के नाम से जानते हैं, संविधान का आत्मा, तो याद रखिएगा आत्मा के नाम से संविधान का आत्मा का बी आर अम्बेडकर को जाना जाता था। आर्टिकल कितना 32 के अनुसार, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान संशोधन माना जाता है, बताइए। 7वां संविधान संशोधन 1956, 24वां संविधान संशोधन 1971, 42वां संविधान संशोधन 1976 और 44वां संविधान संशोधन 1977, जिसे मिनी संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। तो किसको जानते हैं, 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई थी, इंग्लैंड से, यूएस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। तो कहाँ से ली गई थी, ये पूछा गया है।
तो कहाँ से लिया? ये यूएसए से लिया गया, तो ये भी याद रखें। यूएसए से हम लोग संविधान समीक्षा का लिया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखें, यूएसए। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सरकारें का आधार है अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षता का, लोकतंत्र का, आरक्षण। तो स्थानीय सरकार का क्या आधार है? तो स्थानीय सरकार क्या है? लोकतंत्र का। तो यह स्थानीय सरकार लोकतंत्र का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकतंत्र का। चलिए आज का और एक दो प्रश्न से, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? देखिए मौलिक अधिकार जब आए थे तो हम लोग को स्टार्टिंग में कितने मौलिक अधिकार थे? पहला है 6 था, 7 था, 4 था या 5 था? तो कितने मौलिक अधिकार थे स्टार्टिंग में? 7 मौलिक अधिकार थे। तो ये भी याद रखिए, हमारे मौलिक अधिकार 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है? तो ये भी आप लोग याद रखिए, 7 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी या स्वतंत्र का एक आधार है? निजी स्वतंत्र का आधार, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण। बताइए। तो निजी पूछा गया है, तो निजी स्वतंत्रता का आधार है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है? ये कितना? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें से 5 चीज लाया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण 5 चीज लाया जाता है, निजी स्वतंत्रता का था। तो ये आप जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है? चलिए तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड उत्पाद संबंधित जितना भी जीके का, खोटा का, साइंस का, जितना भी है मैथ का, सारा से इस चैनल पे चल रहा है। तो आप जाकर प्ले लिस्ट में जाके यहाँ पे